नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इतिहास खुद को दोहराता है। कभी वीरता की कहानियाँ कश्मीर की वादियों में गूंजती हैं और कभी वो वीरता एक ऑपरेशन में बदल जाती हैं। एक ऐसा मिशन जिसने दुश्मनों की नींव हिला दी। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। लाल रंग का प्रतीक, बलिदान का, साहस का और संकल्प का। 2025 6 मई रात के 1:05 एक सर्जिकल स्टॉर्म। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान, लेकिन सिर्फ युद्ध नहीं था। ये एक संदेश था उन आतंकियों के लिए जो मासूमों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। ये एक जवाब था उन ताकतों को जो बार बार भारत की अखंडता को चुनौती देती हैं। इस ऑपरेशन में सिर्फ गोलियां नहीं चली, बल्कि एक राष्ट्र की आत्म झलकती थी, एकता, सुरक्षा और न्याय की। सिंदूर ये नाम यूं ही नहीं चुना गया। सिंदूर एक स्त्री के सम्मान का प्रतीक, एक रक्षा की भावना जिसे भारतीय सेना ने कंधों पर उठाया। यह लाल रंग सिर्फ खून का नहीं था, यह रंग था भारत की अस्मिता का, जिसे आतंक के खिलाफ रंगा गया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, 4 आम नागरिक मारे गए और यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इस हमले ने भारत को मजबूर कर दिया कि अब और नहीं, अब जवाब देना ही होगा, और यही था ऑपरेशन सिंदूर का जन्म। ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन इंटेलिजेंस। भारतीय सेना ने ऑपरेशन के लिए 3 यूनिट्स एक्टिवेट की और कमांडर इन चीफ ने कोड दिया ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट। 6 मई 2025 की रात चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में गर्जना थी भारतीय जवानों की। 1:05 पहला यूनिट सोपिया में लैंड करता है और इसी तरह हमला करते करते लगभग 25 से 30 मिनट तक जो है ये बैटल चलती है और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो जाता है। आतंकी भी तैयार थे। उन्होंने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया और कहीं से गोलीबारी, कहीं से ग्रेनेड अटैक, लेकिन हर मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने डटकर जवाब दिया। मदर्स कॉल साइन पर स्पेशल यूनिट्स एक एक कर आगे बढ़ती रही। हर गली, हर कोना स्कैन किया गया। 2 बजे तक 17 आतंकवादी मारे जा चुके थे। भारतीय सेना बिना थके, बिना डरे बढ़ती रही। 3 घंटे के भीतर 9 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। पुलवामा के जंगलों में छिपे हुए आतंकियों को थर्मल विजन से ट्रैक किया गया। ड्रोन से पहले ग्रेनेड, फिर फ्लैश बम, फिर सीधा घेराबंदी। 3:30 पर कुलगाम के सेफ हाउस में कमांडो यूनिट ने आखिरी बचा आतंकी मार गिराया। उधर अनंतनाग में छिपा विदेशी आतंकी इंटरसेप्ट कर लिया गया। 4 बजे ऑपरेशन का समापन संकेत आया। कमांडर सेंटर से रिपोर्ट, ऑल क्लियर। कुल 34 आतंकवादी मारे गए, 3 को जिंदा पकड़ा गया और भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद और विदेशी संचार यंत्र बरामद। भारतीय सेना ने फिर से दिखा दिया, जब राष्ट्र की बात आती है हम पीछे नहीं हटते हैं। इस ऑपरेशन में भारत ने 4 जवानों को खोया, लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनकी वर्दी लाल हुई, जिसे सिंदूर की तरह माथे पर सजाया जाएगा। उनके नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक अध्याय बन गया है वीरता की किताब में। ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा प्रश्न था नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सेना ने हर सेक्टर को 4 जोन में बांटा, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। जहां भी नागरिक मौजूद थे वहां ऑपरेशन रोककर सुरक्षित निकासी की गई। रात के अंधेरे में बच्चों को कंधों पर उठाकर सैनिक उन्हें बाहर ले जाते रहे। यह केवल लड़ाई नहीं थी, यह मानवता की रक्षा थी। कैप्टन साहिल सिंह ने सोफिया सेक्टर में अपने 7 साथियों के साथ मिलकर 10 आतंकियों को घेर लिया। 3 तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। साहिल सिंह ने खुद आगे जाकर एक हैंड ग्रेनेड से बंकर उड़ा दिया। 3 आतंकी वहीं ढेर। हालांकि साहिल को सीने में गोली लगी, लेकिन आखिरी सांस तक वे लड़ते रहे और उनका एक रेडियो मैसेज भी था कि माँ से कहना बेटा जीत गया है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी भारतीय सेना की तकनीकी श्रेष्ठता। AI बेस्ड ड्रोन सर्विलेंस, थर्मल इमेजिंग सेंसर्स, सैटेलाइट गाइडेड टारगेटिंग। यह हर टारगेट को मिलीमीटर लेवल पर मॉनिटर किया गया और चुपचाप उड़ते ड्रोन्स ने घने जंगलों और अंधेरे घरों के अंदर तक तस्वीरें भेजी।
सेना को हर पल का दृश्य बिना सामने जाए मिल रहा था। यही था आधुनिक भारत की नई युद्ध शक्ति का परचम। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं थी, यहाँ जानकारी की जंग थी। आईबी और रॉ के जासूस पिछले 4 महीने से अंडरकवर काम कर रहे थे और कई ने तो आतंकियों के बीच चाकर पहचान बनाई। किसका ठिकाना कहाँ है, किसके पास कौन सा हथियार है, किसके मोबाइल पर क्या कोडवर्ड चल रहे हैं, ये सब रिपोर्ट्स में मिला। आतंकी संगठन ने भारतीय सेना को उलझाने के लिए डमी मूवमेंट्स और स्लीपर सेल्स का भी जाल बिछाया और कई फर्जी लोकेशंस भेजी, पर हर ट्रैप को डिस्ट्रॉय किया गया हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा और डमी ठिकानों को ड्रोन ने उजागर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति पर जो आंकड़े सामने आए वे चौंकाने वाले थे, जिसके अंतर्गत 34 आतंकवादी मारे गए, 3 जिंदा पकड़े गए, 4 विदेशी प्रशिक्षक अफगान और पाकिस्तानी थे और 70 से अधिक AK-47, M4 कार्बाइन और स्नाइपर्स बरामद किए गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया और भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा, अब भारत की नीति है, जहाँ खतरा दिखेगा वहीं खत्म कर दिया जाएगा। पाक मीडिया में भी अगले दिन हड़कंप मचा। उनके रणनीतिकार हैरान थे, भारत को इतना सटीक डेटा कैसे मिला, कैसे हर बंकर, हर छिपा आतंकी ऐसे चुटकियों में ढेर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में 4 जवान शहीद हुए, लेकिन उनका बलिदान हर नागरिक की आंख में आंसू और गर्व लेकर आया। सरकारी सम्मान, तिरंगे में लिपटा शरीर और परिवार के चेहरे पर बेटा देश के काम आया जैसी भावनाएं, ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये भारत की ढाल थे। ऑपरेशन सिंदूर तो एक शुरुआत है, अब घाटी को पूरी तरह आतंक मुक्त करने की तैयारी है। स्पेशल टास्क फोर्स, डिजिटल सर्विलांस सेंटर और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है। संदेश साफ है, अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो जवाब अब सिंदूर की तरह लाल होगा, प्रतिशोध, प्रतिष्ठा और पराक्रम से रंगा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लें।